शेर के मामले में केस हुआ और 1 साल की सज़ा सुना दिया गया। शादी के फंक्शन चल रहा था, पुलिस गई और तीनों को पकड़कर वैन में बिठा लिया। इंस्टाग्राम में पिक्चर अपलोड की वजह से मियाँ बीवी दोनों को थाने ले गए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। आज की वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे यूट्यूब ब्लॉगर कंवल आफ्ताब और जुल्करनैन के बारे में, क्योंकि इनके लिए अब मुसीबतें खड़ी हो गई है। लगता है डकी भाई और रजब भट्ट के बाद अब इनकी बारी है। जुल्करनैन की भाई की शादी थी, वहाँ पुलिस पहुँचती है, पुलिस की वैन अंदर जाती है और वहाँ से जुल्करनैन को और उनके दोस्त रेहान मलिक टिकटॉकर और तैयब भट्ट टिकटॉकर, इन तीनों को वैन में बिठाकर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। जुल्करनैन पुलिस वालों को बार बार पूछ रहे थे कि मैंने क्या किया, मुझे बताओ तो सही। अब जुल्करनैन का इस सवाल का जवाब पुलिस वालों ने दिया या नहीं दिया, इस बात का पता नहीं चला। जुल्करनैन ने बाहर आकर ये कहा कि उन्हें नहीं था पता कि उनको और उनके दोस्तों को थाने क्यों लेकर गए पुलिस वाले। जुल्करनैन और उनके दोनों टिकटॉकर दोस्तों को हिरासत में रखा गया 5 से 6 घंटों तक। अब बात यह है कि जुल्करनैन और उनके दोस्तों ने किया क्या था। जुल्करनैन तो शोर मचा रहे हैं कि मैं देख लूंगा, जिसने ये हरकत किया है उस तक पहुंच जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। सब ब्लॉगर्स को ये बात याद रखना चाहिए कि पैसा होने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग हर टाइम बच जाओगे। कुछ टाइम पहले डकी भाई और उनकी वाइफ अरूप जतोय दोनों को पुलिस ले गई थी। पुलिस स्टेशन कितने घंटे उनको रखा, माफ़ीनामा लिखवाया, तब जाकर उनको छोड़ा था। डकी भाई की वाइफ अरूप जतोय ने कोई पिस्तौल या राइफल की फ़ोटो अपलोड किया था इंस्टा में। उसके बाद दोनों मियाँ बीवी को पुलिस ने घर आकर अरेस्ट किया था और पुलिस स्टेशन ले गए थे दहशतगर्दी की एक्ट की वजह से। और जुल्करनैन को भी इन्हीं नुमाइशों की वजह से शादी के फंक्शन से पुलिस वाले आकर वैन में बिठाकर इनके दोस्त समेत ले गए थे। रजब भट्ट को किसी ने शेर का बच्चा गिफ्ट दिया था। रजब ने वो गिफ्ट एक्सेप्ट करके गलती कर लिया। शेर के मामले में रजब भट्ट पर केस हुआ और उनको 1 साल की सज़ा सुना दिया गया। मजिस्ट्रेट ने रजब भट्ट को ये सज़ा दिया कि रजब भट्ट 1 साल तक कम्युनिटी सर्विस करेंगे, मीन आवाम के लिए काम करेंगे। आवाम के लिए काम ऐसे करना है कि अपने ब्लॉग में रजब भट्ट 5 मिनट तक जानवरों की हकूक में बात करेंगे। इसके लिए रजब भट्ट को इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा क्या क्या बोलना है जानवरों के हकूक में। और हर मंथ के फर्स्ट वीक एक प्रोवेशन ऑफिसर होंगे, उनके परमिशन के बाद ब्लॉग अपलोड किया जाएगा। ये बात अभी तक क्लियर नहीं है कि डेली ब्लॉग में 5 मिनट जानवरों के हकूक में बोलना है या फिर हर मंथ के फर्स्ट वीक में बोलना है। रजब भट्ट ने माफ़ी भी मांगी अदालत में। उन्होंने ये कहा कि उनको नहीं था मालूम कि जंगली जानवर ऐसे नहीं ले सकते हैं और वो शर्मिंदा हैं इस बात पर। अब तो इन ब्लॉगर्स को समझ जाना चाहिए कि बेशक इनके पास पैसा है, बेशक इनके पास करोड़ों है, बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन अब ये कानून की नज़र से बच नहीं सकते हैं। अच्छा, एक और हकीकत है कि जब इंसान को नेम फेम बहुत ज़्यादा मिल जाता है ना, तो उसके दुश्मन भी बढ़ जाते हैं, उससे जलने वाले, उससे हसद करने वाले लोग भी बढ़ जाते हैं। तो इन ब्लॉगर्स को भी आप समझ जाना चाहिए कि हमारा कितना ही नेम हो, फेम हो, शोहरत हो, ये हो वो हो, अब हम कानून की नज़र से बच नहीं सकते। सबसे बड़ी बात है, इनको देखने वालों की तादाद अगर देखी जाए ना, तो सारे यंग जनरेशन के जो बच्चे हैं वो इनको देखते हैं। तो इन लोगों को चाहिए वो चीज़ें दिखाए, कोई क्रिएटिव चीज़ दिखाए, कोई मोटिवेशनल चीज़ें दिखाए, कुछ ऐसे चीज़ दिखाए कि आने वाले जनरेशन जो है ना इनसे कुछ सीखे। क्योंकि जो न्यू जनरेशन के बच्चे इनको देखते हैं ना, इन लोगों ने जो बहुत फेमस यूट्यूब ब्लॉगर्स है इनको अपना आइडियल बना के रखा हुआ है। और आइडियल जब इंसान बना लेता है ना, वो सोचता है कि जो वो कर रहा है ना मैं भी वही करूँगी या करूँगा, या मुझे भी उसी की तरह हर वो चीज़ चाहिए। देखने वाले जो इनको रोल मॉडल बना लेते हैं, क्योंकि ये ब्लॉगर्स अपना डे टू डे लाइफ शेयर करते हैं अपने वीडियोस में, तो जो भी ये हरकत करते हैं इनको देखने वालों को लगता है ये सब सच है। वो ये नहीं सोचते हैं कि ये लोग जो भी हरकत करते हैं इनका कंटेंट होता है, स्क्रिप्टेड होता है, पब्लिसिटी स्टंट होता है, व्यूअर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, व्यूज़ के लिए। चलो मान लेते हैं ब्लॉगर्स, इन्फ्लुएंसर्स, इनका काम है कंटेंट क्रिएट करना, ये कंटेंट क्रिएटर है,
तो करो आप लोग कंटेंट क्रिएट, कोई मसला नहीं है, मगर ऐसा कंटेंट क्रिएट करो जिससे आप लोग को देखने वाले बच्चे जो है, जो न्यू जनरेशन के बच्चे हैं, उनको कोई लेसन मिले, कोई मोटिवेशनल मैसेज मिले आपकी वीडियो से, कि कल को जब ये बच्चे बड़े हों, जैसे अब टीनेजर कोई बच्चा आपका वीडियो देख रहा है इन ब्लॉगर्स का, कि उनको देखकर कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें सीखे कि कल को उनका दिल हो कि हमें भी इनकी तरह काम करना है और अच्छा काम करना है। हकीकत मानो में इनकी वीडियो जब भी मैं देखती हूँ, पैसा फेंक कर शो ऑफ करना, आज इतना करोड़ का गाड़ी ले लिया, कल वाइफ ने इतने लाखों का बैग ले लिया, मोबाइल लाखों का ख़रीद लिया, ब्रीफकेस भर कर पैसे दिखाना, शादियों में पैसे उड़ाना, अपनी बीवी को शादियों में नचा रहे हैं, बहनों को नचा रहे हैं, माओ को नचा रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये लोग? अपनी औलादों को तक नचा रहे हैं। ये सब क्या है? बंद कर दो ये सब, खुदा का वास्ता। आप लोग को लोग इतना पसंद करते हैं, अगर आप लोग अपने डे टू डे लाइफ भी दिखाओगे फिर भी लोग आप लोग को देखेंगे। ज़रूरी तो नहीं है कि ये सब चीज़ें दिखाएं। ब्लॉगर्स लोगों को ये सब हरकतें करते देखकर यकीन माने, सिर्फ और सिर्फ जो नौजवान नस्ल है, जो यंग जनरेशन है, जो न्यू जनरेशन है, सिर्फ और सिर्फ तबाही की तरफ जा रहे हैं। ये ब्लॉगर लोग दीन के बारे में बात क्यों नहीं करते हैं? क्या ये हमेशा इसी दुनिया में रहेंगे? क्या इन्होंने वापस अल्लाह ताला के पास नहीं जाना है? क्या अल्लाह ताला ने इसलिए हमें इस दुनिया में भेजा है कि हम सिर्फ नाच गाना मौज मस्ती करें? सोचिएगा मेरी बात आप लोग। रिक्वेस्ट है सब ब्लॉगर से, कुछ अच्छी कंटेंट बनाएं, मत बिगाड़े आजकल के जनरेशन को, वरना इनका गुनाह भी आपके सर होगा, आप लोग के सर पर चढ़ेगा। क्या नाच गाना मर्द औरत का मिलकर गैर महरम के सामने कोई नेकी का काम है? हमारा दीन तो कितना प्यारा है, हर चीज़ को सादगी से करने का हुक्म है, ना ही बाजा गाजा के साथ। निकाह कितना पाक रिश्ता है, और आजकल निकाह के टाइम जब तक बेगैरतों की तरह नाच गाना ना हो, निकाह मुकम्मल ही नहीं होता है। लोग ने सब सुनने वाले मुसलमान भाई बहनों को, चाहे वो ब्लॉगर हो चाहे कोई भी हो, सबसे ये कहूँगी, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो आप लोग। कब्र सबका एक ही जैसा होगा, उसमें कोई कमी बेशी नहीं होगी। कौन छोटा ब्लॉगर कौन बड़ा ब्लॉगर, इस बात का कोई हिसाब किताब नहीं होगा कि कौन कितना फेमस है, किसकी कब्र कैसी होनी चाहिए। सबका कब्र, चाहे वो अमीर तरीन इंसान हो चाहे गरीब इंसान हो, सबका कब्र मिट्टी के नीचे ही है, और हम मुसलमानों में इसी मिट्टी के नीचे जाना है, और वो मिट्टी सबके लिए बराबर होगा। आज दुनिया में आप लोग पैसों से खेल रहे हो, करोड़ों से खेल रहे हो। जो गरीब लोग हैं, जिनको खाना नहीं मिलता है, वो भी आपके वीडियोस देखते होंगे। वो लोग के दिल पे क्या गुजरती होगी, कितनी हाय लगती होगी कि अल्लाह ताला ने हमें नहीं दिया, इनको हर चीज़ दे दिया। खुद को भी बचाए, खुद को बचाए लोगों की नज़रों से, क्योंकि नज़र लगती है, और नज़र ऐसी चीज़ है, बात आप सबको पता होगा। मुझे लगता है हर एक मुसलमान को इस बात का पता होगा कि नज़र लगती है, और नज़र ऐसी चीज़ है ना कि पत्थर को भी पिघला देती है। अगर इस दुनिया में आपका संगे मरमर से बना हुआ भी घर होगा, हीरा मोती से भी भरे हुए घर होंगे ना, कुछ भी आप लोग ले लेकर जाओगे, ना पैसा ना दौलत, कुछ भी नहीं, कुछ भी आप लोगों ने साथ नहीं लेकर जाना है। सब चीज़ इसी दुनिया में रह जानी है। वक्त तेज़ी से गुजर रहा है, खुद को संभाल लो इससे पहले कि ऊपर वाला आप लोगों को संभाल ले। अगर कोई भी छोटा ब्लॉगर हो बड़ा ब्लॉगर हो मेरी वीडियो को देखे तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। मैंने जो बातें किया आप लोग की भलाई के लिए किया, आप लोग का अच्छा सोच कर किया। हर मुसलमान भाई बहन का फ़र्ज़ होता है कि एक दूसरे को अच्छी राह दिखाए, दीन की हिदायत दे। अब मानना नहीं मानना आप लोग की मर्ज़ी है, लेकिन मैंने जो बातें भी की है ना, थोड़ा गौर से सुनने की समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर दिल से सुनेंगे ना तो आप लोग को ज़रूर समझ आएगा कि मेरी हर एक बात सही है। यहाँ आप लोग पैसे कमाए, करोड़ों नहीं अरबों खरबों जितने भी कमाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जलन हसद करने वाली में से नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं आप लोग को दीन की बातें करती हूँ, दीन के रास्ते पे चलने के लिए बोलती हूँ, आप लोग का फ़ायदा है। हर मुसलमान का फ़र्ज़ है, हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि अपने मुसलमान भाई बहनों को सही रास्ता दिखाए, दीन का रास्ता दिखाए, और ये चीज़ें खुद भी फॉलो करें। मैं खुद फॉलो करती हूँ, इसलिए आप लोग को भी ये सब बातें बताती हूँ। वैसे तो मुझे कोई ज़्यादा इल्म नहीं है, ना मैं कोई बड़ी स्कॉलर हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। मैं बिल्कुल एक सिंपल सी औरत हूँ,
फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, जो छोटी छोटी चीज़ें मुझे पता चलती है, जैसे फ़र्ज़ चीज़ों के बारे में मुझे पता चलता है, सुन्नतों का पता चलता है, मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोग के साथ शेयर करो। अब आप लोग मानते हो नहीं मानते हो, मुझे बुरा समझते हो, ये आप लोगों की मर्ज़ी है। बाकी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे, सबको कलमे के साथ मौत नसीब हो। आमीन या रब्बल आलमीन। बस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नई एक वीडियो के साथ। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।